उस समय की कल्पना कीजिए जब अंधकार मनुष्य की आत्मा पर छाया हुआ था, जब चांद, सूरज, तारे, यहाँ तक कि मूर्तियां भी पूजी जाती थीं। उसी अंधकार के बीच एक चिंगारी जली, जिसने न सिर्फ आग को चुनौती दी, बल्कि पूरी मानवता की सोच को ही बदल डाला। ये कहानी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, न सिर्फ एक पैगंबर की, बल्कि एक ऐसे सच्चे मुर्दाए मोमिन की जिसने अकेले खुदा की तलाश की और दुनिया को एक ईश्वर का पाठ पढ़ाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन बीता उस माहौल में जहां उनके पिता आज़र एक मूर्तिकार थे। उनकी दुकान में लकड़ी और पत्थर के बने हुए असंख्य खुदा रोज बिकते थे। एक दिन छोटे इब्राहीम ने पूछा, अब्बू, ये किसकी मूर्ति है जो आप बना रहे हैं? आज़र ने कहा, बेटा, ये हमारा देवता है, इसे लोग पूजेंगे। इब्राहीम ने फिर पूछा, क्या ये सुन सकता है? क्या ये देख सकता है? क्या ये मेरी मदद कर सकता है? आज़र चुप रह गए, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था। यहीं से शुरू हुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तफक्कुह यानी सोच विचार की यात्रा। एक रात उन्होंने एक चमकता तारा देखा। उनका दिल बोला, शायद यही मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और तारा डूब गया, तो इब्राहीम ने कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उन्होंने चांद को देखा, पूरी रोशनी के साथ। फिर से वही सवाल और फिर वही जवाब, जब चांद भी अस्त हो गया। आखिरकार सूरज निकला, विशाल, ताकतवर, लेकिन शाम को वो भी पश्चिम में ढल गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज गंभीर, दृढ़, हे मेरी कौम, निस्संदेह मैं उन सब चीज़ों से बरी हूं जिन्हें तुम शरीक बनाते हो। मैंने एकाग्र होकर उस खुदा की तरफ अपना मुख कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकीन यानी शिर्क करने वालों में से नहीं हूं। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान, एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे समाज की नींव हिला दी। लेकिन इस ऐलान की कीमत चुकानी थी। उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया, समाज ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम टस से मस न हुए। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक इनकलाबी अमल से लोगों को जगाना होगा। एक बड़ा त्योहार था, सारे लोग शहर से बाहर गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के मंदिर में गए। सामने थीं सबसे बड़ी मूर्तियां, जिन्हें राजा और रानी कहा जाता था, और चारों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां। इब्राहीम ने हंसते हुए कहा, क्या तुम खा नहीं रहे? क्या तुम बोल नहीं रहे? फिर एक बड़ा कुल्हाड़ा उठाया और छोटी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। सिर गिरे, हाथ टूटे, लेकिन सबसे बड़ी मूर्तियों के गले में उन्होंने वो कुल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके खुदा जमीन पर बिखरे पड़े थे। गुस्से में चिल्लाते हुए उन्होंने इब्राहीम को पकड़ लिया। क्या तूने हमारे देवताओं के साथ ये सब किया? इब्राहीम ने मासूमियत से कहा, नहीं, ये काम तो इनमें से सबसे बड़े ने किया है। उससे पूछो अगर ये बोल सकता है। लोग हक्के बक्के रह गए। उनकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि जो मूर्ति बोल भी नहीं सकती, वो खुद की रक्षा कैसे करेगी। लेकिन अहंकार ने उन पर हावी होने दिया। उन्होंने फैसला सुनाया, इब्राहीम को जिंदा जलाया जाए। पूरे शहर से लकड़ियां इकट्ठी की गईं। एक विशालकाय अग्निकुंड तैयार किया गया। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। पक्षी दूर से ही मुड़ जाते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर एक विशालकाय कैटापल्ट में रखा गया। हजारों लोग इकट्ठा थे, ताने मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, देखते हैं तेरा खुदा अब कहाँ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांत विश्वास था। उनके होठों पर बस एक ही नाम था, या अल्लाह। और फिर छोड़ दिया गया वो मशीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सीधे उस नरकीय आग के बीचों बीच जा गिरे। लेकिन क्या हुआ? कुरान हमें बताता है, हमने आदेश दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत रहना। वो आग जो पत्थर को पिघला सकती थी, वो आग जो हवा को जलाकर रख देती थी, उसने इब्राहीम के लिए एक शांत, हरियाली भरे बाग का रूप धारण कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम से बैठे थे, जैसे किसी छांव में विश्राम कर रहे हों। उनके कपड़े तक नहीं जले, बस उनकी जंजीरें पिघल गईं।
जो लोग उन्हें जलाने आए थे वही लोग अब दूर खड़े हैरानी से देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी सोची हुई जीत एक भारी हार में बदल चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले, न सिर्फ सुरक्षित बल्कि और भी ज्यादा प्रकाशमय, और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी। ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं थी, ये एक सबक था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान भीड़ की राय से नहीं बल्कि तर्क और विश्वास से आता है। खुदा की मदद हमेशा उनके लिए है जो सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखते हैं। आग शरीर को जला सकती है लेकिन ईमान की ज्वाला को कभी नहीं बुझा सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? हम भी तो अपनी जिंदगी में कितनी आग से गुजरते हैं। डर की आग, फैसलों की आग, समाज के दबाव की आग, हार की आग। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें याद दिलाते हैं कि अगर हमारा ईमान सच्चा है तो खुदा हमारी हर आग को सलामती में बदल सकता है। बस हमें उनकी तरह दृढ़ रहना होगा। आज भी हजारों साल बाद दुनिया भर के करोड़ों लोग हर नमाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा। क्यों? क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, वो एक उसवा यानी आदर्श थे। एक ऐसा आदर्श जिसने अकेले चलने का हौसला दिया, गलत का विरोध करने की हिम्मत दी और सबसे बड़ी बात अटूट विश्वास की मिसाल कायम की। तो आइए हम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वही दुआ सीखें जो उन्होंने आग में बैठे बैठे की थी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो कितना अच्छा कार्य साधक है। ये कहानी थी हमारे पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने आग बुझाने की नहीं बल्कि ईमान जगाने की जंग जीती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।